आज का खाना बहुत अच्छा बना है। ये मंचूरियन का तो जवाब ही नहीं। क्या बात है, क्यों नहीं खा रही है? कितना अच्छा अच्छा खाना है। यहाँ तो वो चीजें भी रखी हुई हैं जिनको मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे सामने होंगी। पता नहीं मेरे माँ बाबा जिन्होंने मुझे ये जिंदगी दी, उनकी प्लेट में क्या होगा। बहू रो रही है, जरूर ये मैं क्या सोच रही हूं। बहू क्यों रो रही है? कुछ नहीं माँ जी, अगर कुछ नहीं है तो फिर इन आंसुओं को साफ करो, रोना बंद कर। मुझे ऐसे बेवजह आंसू बहाने वाली लड़कियां जरा भी पसंद नहीं है। संगीता के बोलने पर रश्मि ने अपने आंसुओं को साफ कर लिया। आंसू साफ करने के बाद यूं बुत बनकर बैठने को नहीं बोला था मैंने। खाना खाओ और फिर जो भी काम हो उसे निपटाना। जी माँ जी। रश्मि ने ऐसे बोलकर खाना खा लिया और फिर वो अपने बाकी के कामों में लग गई। रश्मि संगीता की बहू थी। संगीता एक बेहद अमीर औरत थी। खाना खाने के बाद संगीता अपने कमरे में आ गई। मैं जानती हूँ, चाहे वो मुझसे कुछ भी ना कहे, लेकिन वो हमेशा ही अपने परिवार को लेकर चिंतित रहती है। हाँ, मैं भी रहती थी। जब मेरी इस बड़े घर में शादी हुई थी तब मैं भी रहती थी। मैं हमेशा से ही अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने कभी भी मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? अरे उसके मायके से मुझे क्या मतलब? वो लोग गरीब भी अपने दम पर ही होते हैं और अमीर भी। संगीता के मन में रश्मि के मायके को लेकर नरमी आ रही थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रही। एक तरफ वो ऐसे सोच रही थी तो वहीं रश्मि के मायके में। माँ, आज भी ये सूखी रोटी ही मिलेगी खाने को? हाँ बेटा, मेरे और तेरे बाबा के पास तो यही चीज है तुम्हें खिलाने को। आज और इसी सूखी रोटी को किसी तरह पानी से निगल लो। कल को वादा करती हूँ कि कुछ अच्छा सा खिलाऊंगी। माँ, आप ऐसे वादे मत करो। हम जानते हैं कि आप ये सब हमें जानबूझकर नहीं खिला रही हो। ये सब आपकी मजबूरी है, तो आप ऐसे मत बोलो। देख रही हो गीता, अब बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो माँ बाप की मजबूरियों को समझने लगे हैं। वरना जब बचपन में यह खाना हम इनके सामने रखते थे तो रश्मि को छोड़कर ये दोनों हमसे झगड़ा करते थे और कहते थे कि आप बस हमें यही खिलाते हो। किशोर की बात सुनकर गीतांजलि की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद सभी ने पेट भरने के लिए रूखी सूखी रोटी को किसी तरह निगल लिया। और ऐसे ही एक शाम के वक्त, माँ, सुना है कि एक बूढ़ा शेर रोजाना रात को हमारे गांव में भटकता है। माँ, हमारा तो घर भी इतना कमजोर है, अगर कभी वो हमारे घर में आ गया तो हम क्या करेंगे? ये तो चिंता की बात है। तो फिक्र ना कर, मैं तेरे बाबा को बोलकर घर के चारों तरफ आग जलवा दूंगी। फिर चाहे शेर हो या बब्बर शेर, कोई नहीं आ पाएगा। गीतांजलि ने जो बोला वही किया। रात को उसने घर के चारों तरफ आग जलवा दी, जिससे कि उनके घर की सुरक्षा हुई। लगभग रात को 10 बजे जब सभी झोपड़ी में जमीन पर सोने को लेटे हुए थे, तब मुकुल को शेर के गुर्राने की आवाज आई। अरे ये कैसी आवाज थी? लगता है कि वो शेर ही है जो गांव में रोज आता है। बाबा, शेर आ गया। लेकिन बाबा, आपने आग तो सही से जला दी थी ना? हाँ, मैंने अच्छे से ही जलाई थी। भगवान का नाम जपते रहो, मेरे बच्चों कुछ नहीं होगा। कच्चे से घर में गीतांजलि के परिवार की शेर की आवाज सुनने के बाद हालत खराब हो रही थी। इसी समय उन्हें नींद भी नहीं आ पाई। एक तरफ उनका ये हाल था तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की बेटी रश्मि। ये मखमली बिस्तर कितना अच्छा है। जब मैं मायके में थी तो जमीन पर सोती थी, सही से नींद भी नहीं आती थी, लेकिन ससुराल आकर सब कुछ ही बदल गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने मखमली बिस्तरों पर कभी सोऊंगी। रश्मि ऐसे ही सोचते सोचते सो गई। अगली सुबह, बहू क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, बोलिए। वो मेरी सहेली की बेटी की शादी है तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, मेरे साथ चलना। जी। संगीता के साथ रश्मि एक कहने पर मॉल जाने को निकल गई। दोनों सास बहू अपनी गाड़ी में सवार होकर जा रही थी। रश्मि खिड़की की तरफ बैठी हुई बाहर देखती हुई जा रही थी। गाड़ी चलते चलते एक छोटे से गांव के इलाके में पहुंच गई, जहां छोटे छोटे बच्चे, गरीब लोगों के कच्चे कच्चे से घर थे। गांव? कितने दिनों बाद देखा मैंने ये गांव। मेरे माँ बाबा भी इन्हीं लोगों की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे होंगे। यहाँ मैं गाड़ियों में घूमती हूँ और वहाँ मेरे माँ बाबा पैदल ही मीलों चल चल कर
कैसे कैसे मेरी माँ और बहन भाइयों का पेट पालते होंगे। अरे रश्मि बहू, ये तो शायद रो रही है। बहू? जी माँ जी, बोलिए। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, तो अपना सामान पकड़ ले। जी। रश्मि बेचारी ने अपने आंसुओं को अपनी सास के डर से छिपा लिया, लेकिन संगीता ने सब कुछ देख लिया था। वो उसे देखकर बेचैन हो उठी। इसे तो बिल्कुल मेरी ही तरह अपने मायके वालों की फिक्र होती है। इसे देखकर मुझे मेरी याद आ गई। बस अब बहुत हुआ, बहुत बन ली मैं खुदगर्ज। अब मैं वो करूंगी जो मैं अपने परिवार के लिए करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई। संगीता ने कुछ भी रश्मि पर जाहिर नहीं किया, लेकिन मन ही मन वो उसकी मदद करने की ठान चुकी थी। दोनों सास बहू जब शॉपिंग करके घर आई तो रश्मि तो अपने ही कामों में लग गई, लेकिन संगीता अपने 2 खास नौकरों से बोली, सुनो तुम दोनों, तुमने रश्मि का मायका देखा है? हाँ संगीता मालकिन, एक बार हम छोटे मालिक के साथ गए थे। बहुत अच्छे। तो फिर तुम मेरी बात सुनो। आज तुम्हें रश्मि के मायके जाना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने तुम्हें वहां भेजा है। उसके मायके जाने के बाद तुम्हें उन लोगों को उनके घर से निकालना है और उस घर की जगह पर एक पक्का महल बनवाना है। लेकिन मालकिन, हम उन्हें कैसे निकाल सकते हैं? मेरा मतलब, वो लोग फिर कहाँ जाएंगे? मैं सब बता दूंगी, तुम बीच में मत बोलो। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, उन्हें घर से निकालकर तुम उन्हें हमारे पुराने वाले घर में ले जाना, और हाँ, कोई गड़बड़ ना हो। संगीता की बात सुनकर उसके दोनों आदमी रश्मि के घर पहुंच गए, जहां घर में गीतांजलि खाना बना रही थी और सिया सफाई कर रही थी। अरे सुनो सभी। जी, आप लोग कौन? आपको अभी के अभी यह जमीन खाली करनी होगी, और ये सरकार की तरफ से ऑर्डर है। अरे ऐसे कैसे भाई साहब, ये हमारा घर है, हम इसको छोड़कर कहाँ जाएंगे? सरकार की तरफ से आपके ठिकाने की जगह बना दी गई है, आप बिना कोई बहस के हमारे साथ चलिए। दोनों आदमी किशोर के परिवार को संगीता के पुराने घर में ले गए, जिसमें खाने पीने का सामान भी संगीता ने रखवाया हुआ था। पूरा रश्मि का मायका वहां आ गया और तब संगीता ने उनकी झोपड़ी की जगह पर महल बनवाने का काम छिड़वाया। महल चाहे ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि ऐसा बनना चाहिए कि रहने वाले का दिल खुश हो जाए। संगीता ने एक एक बारीकी इंजीनियर को बताई, और जब तक घर बना तब तक उसने किशोर के परिवार का भी पूरा ध्यान रखवाया। कुछ महीनों बाद महल बनकर तैयार हो गया। अब तुम रश्मि के मायके वालों को उस जगह लेकर पहुंचो, तब तक मैं रश्मि को लेकर आती हूँ। संगीता की बात सुनकर उसके आदमी रश्मि के मायके वालों को महल के पास लाने लगे। वहीं संगीता भी रश्मि को लेकर निकल गई, और कुछ देर बाद, वाह, ये महल किसका है माँ जी? तेरे मायके वालों के लिए बनवाया है। सच? कहाँ लेकर जा रहे हो? हरी दैया, स्वागत है समधन जी, आपका महल। गीतांजलि, संगीता। गीतांजलि और संगीता एक दूसरे को देखकर चौंक गई और फिर तेजी से एक दूसरे की तरफ को बढ़ी। संगीता, तू कितने अरसे के बाद मिले हम दोनों, कहाँ थी तू? माँ और माँ जी, आप एक दूसरे को जानती हो? हाँ बहू, गीता तो मेरी बचपन की सहेली थी, लेकिन बस फिर वक्त ही कुछ ऐसा पड़ा कि हमारी दोस्ती कहीं गुम हो गई। लेकिन क्या इत्तेफाक है कि गीता तेरी बेटी मेरी बहू है। सही कहा माँ। देखो माँ, मेरी सासू माँ ने कैसे बिना आपको जाने भी आपके लिए कितना बड़ा महल बनवाया। अब चलिए हम सभी अंदर चलते हैं। रश्मि की बात सुनकर सभी अंदर आ गए और नए घर के साथ नए रिश्तों की शुरुआत की, और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।